बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग। सलमान खान के घर पर हमले के आरोपियों की तलाश में मुंबई पुलिस जुटी हुई है, तो वहीं अब हमले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फायरिंग पर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सलमान खान के घर फायरिंग का नया वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में फायरिंग करते दिख रहे हैं बदमाश। सलमान के घर पर 2 बार फायरिंग की। जी न्यूज पर फायरिंग का सीसीटीवी आप देख सकते हैं किस तरह से सलमान खान के घर के बाहर ये बाइक जाती है और बाइक पर बैठे हुए लोग फायरिंग करते हैं। एक के बाद एक कई गोलियां दागता है हमलावर। फायरिंग करता हुआ बाइक सवार तेजी से वहां से निकल जाता है। दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट पहन रखी है। पीछे सीट पर बैठा व्यक्ति फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। महज 5 सेकंड में फायरिंग करता हुआ यह आरोपी वहां से फरार हो जाता है। यह फायरिंग का सबसे नया वीडियो है जो आपको सबसे पहले जी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं, नीरज गौड़ और साकेत राय। दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जानकारी मिल रही है। नीरज, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या जानकारी है इन तस्वीरों के बारे में? देखिए चंदन, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में लगातार मुंबई पुलिस के साथ में जो कि दिल्ली पुलिस की तेज तर्रार स्पेशल सेल की टीम है और क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया गया है जानकारी जुटाने के लिए। और जो जानकारी मिल रही है जिसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा रहा है कि एक शख्स है जिसकी पहचान जो है की गई है। उसका नाम है विशाल उर्फ कालू, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। ये वही शख्स है जिसने सचिन, जो कि स्क्रैप डीलर है, उसकी गोली मारकर हत्या की थी, उसमें शामिल था, जो कि रोहतक के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और इसी के साथ ही ये भी जानकारी है कि जब इन्होंने इस फायरिंग की इंसिडेंट को अंजाम दिया है तो उससे पहले ये लोग जो है इन्होंने साकेत के पास में इंफॉर्मेशन है। साकेत, इस सीसीटीवी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों की तरफ से जो सीसीटीवी सामने आया है वो साफ तौर पर देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सुबह जब ये फायरिंग हुई उसके बाद से ही लगातार जो जांच एजेंसियां हैं, खासकर जैसा कि मेरे सहयोगी नीरज बता रहे थे कि मुंबई पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस तक हर कोई अब इस जांच में जुटा हुआ है। आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं कि सबसे पहले जब ये घटना हुई उसके बाद सुबह यहाँ पर जाँच एजेंसियाँ पहुँची, अलग अलग टीम्स पहुँची, जॉइंट सीपी से लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे और फॉरेंसिक्स की टीम को जो गन के सैंपल्स मिले, जो वहाँ पर गोलियाँ लगी हुई थी, जो उनके घर के दीवारों पर गोलियां लगी हुई थी, उससे ये पता चला कि 7.65 mm की बुलेट फायर की गई है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि पुलिस ने एक बाइक रिकवर की मुंबई के बांद्रा इलाके से, और ये वही बाइक है जिससे वो अपराधी वहां पर पहुंचे थे। और खासकर जो सीसीटीवी फुटप्रिंट्स मिले हैं उससे पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो किन रास्तों पर गए हैं, किस तरह से वो वहां से आगे बढ़े। ऐसा बताया जा रहा है कि एक न्यूज़पेपर वाले का बयान लिया गया, उनसे वो पूछते हुए आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं एक बात जो सामने आ रही है कि क्या उन्होंने पहले से रेकी कर रखी थी या कहीं ना कहीं वो जांच एजेंसियों का ध्यान भी भटकाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मुंबई पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं ये 2 एंगल्स पे अलग अलग तरीके से जांच करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का सुराग हाथ लगा है। दोनों हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं। एक हमलावर काली और सफेद टी-शर्ट में नजर आ रहा है, जबकि दूसरा लाल टी-शर्ट में है। दोनों हमलावर हरियाणा और राजस्थान के हैं। रोहित गोदारा गैंग के हैं दोनों शूटर। कई वारदातों का आरोपी है गैंगस्टर गोदारा। मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। इसमें काफी सामने से उनका चेहरा दिख रहा है। नीरज गौड़, तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं और कहीं ना कहीं इनका सुराग अब मिल रहा है कि ये जो शूटर थे ये उत्तर भारत से वहां गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ में लगातार जो मुंबई पुलिस की टीम है वो जांच में जुटी हुई है। ये भी जानकारी है कि करीब 500 से ज्यादा जो सीसीटीवी फुटेज है उनको जो कि मुंबई पुलिस ने खंगाला है और जो पूरा रूट बनाया गया है। ये जानकारी है कि ये जो हमलावर हैं जिन्होंने की फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद में बाइक के जरिए ये लोग पहुंचते हैं बांद्रा की एक लोकेशन पर, वहां पर अपनी बाइक को छोड़ देते हैं। उसके बाद में वहां से लोकल ट्रेन के जरिए ये लोग जो है एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। तो इस पूरे रूट को वेरीफाई किया गया है, जितने भी सीसीटीवी वहां पर लगे गए थे उनको देखा गया है। और इसी के साथ ही जो दिल्ली पुलिस है उनकी भी मदद जो है मुंबई पुलिस की तरफ से ली जा रही है। और ये भी जानकारी है कि दोनों जो हमलावर हैं उनकी पहचान जो है मुंबई पुलिस ने भी कर दी है और उसी के साथ में दिल्ली पुलिस ने भी कर दी है। और इसी के साथ ही ये कहना है कि विशाल उर्फ कालू जो है वो कई मामलों में लगातार वांटेड चल रहा था और इससे पहले उसने जो है रोहतक के अंदर एक स्क्रैप डीलर की गोली मारकर जो हत्या की गई थी,
सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, उसमें भी वो शामिल था और उसकी तलाश जो है दिल्ली पुलिस के साथ ही और हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो भी लगातार कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, इससे साफ जाहिर है कि आखिरकार जो बदमाश थे उन्होंने पूरी रैकी की थी। ये भी जानकारी जो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पहले सलमान के घर फायरिंग के आरोपी पर खुलासा। एक आरोपी की पहचान हो चुकी है जिसका नाम है विशाल कालू। गुरुग्राम का रहने वाला है विशाल कालू नाम का ये आरोपी और उसकी ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है और ये दोनों तस्वीरें एक ही शख्स की है। आगे जिस शख्स को आप देख रहे हैं यही है विशाल कालू। ये दूसरे मामलों में भी वांटेड है और इसी ने सलमान खान के घर पर ये फायरिंग की है। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। साकेत, जो तस्वीरें आ रही हैं जिसमें पैदल चलते हुए ये आरोपी नजर आ रहे हैं, ये कहां की तस्वीर है और क्या अभी तक मुंबई पुलिस उसकी ट्रेल कर पाई है कि ये आरोपी वहां से क्या मुंबई से निकल गए हैं या मुंबई में ही छिपे हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें सामने आई है, सूत्रों की माने तो ये बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन की तस्वीर बताई जा रही है। अब जब सुबह लगभग 5 बजकर या 4 बजे के आसपास इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद उन्होंने बाइक का उपयोग किया आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में ही वो बाइक छोड़ दी और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि वो रेलवे के माध्यम से रेल साधनों का उपयोग करते हुए आगे बढ़े। अब देखना ये होगा कि मुंबई पुलिस अभी तक इस जांच में कहां तक आगे पहुंच पाई है। देखिए, लगातार दोनों जांच एजेंसियां एक दूसरे से जानकारी साझा कर रही हैं। एक तरफ जहां दिल्ली और अन्य टीमें जो हैं वो अलग अलग मामलों में, देखिए खास करके उनका जो महत्वपूर्ण एंगल होगा वो लॉरेंस बिश्नोई और उसके अलावा अन्य गैंगस्टर्स से जुड़ा हुआ होगा। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस जो जानकारी साझा कर रही है उसके मुताबिक जो सुबह यहाँ पर पूरी की पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, उससे लेकर उनके फुटप्रिंट्स कहाँ तक पाए जाते हैं, उस पूरे मामले पर फिलहाल मुंबई पुलिस जुड़ी हुई है और उसी को लेकर साइबर एक्सपर्ट से लेकर अलग अलग टीमें जो हैं, साइबर ब्रांच की टीम हो या फिर जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि फॉरेंसिक्स की टीम हो, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार उन दोनों आरोपियों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि एक आरोपी की पहचान हो चुकी है, वहीं दूसरी आरोपी की अभी तक पहचान बाकी है। अब देखना यह होगा कि क्या वो भी पहले से ही किसी अन्य गुनाह में शामिल है या फिर पहले से उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड है अथवा नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस की लगातार एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं और जैसा कि पुलिस ने बताया कि 15 अलग अलग टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो सबसे पहले तो मुंबई पुलिस को यह देखना होगा कि क्या ये आरोपी अभी भी मुंबई के आसपास के इलाकों में हैं या फिर वो बाहर निकल चुके हैं, और अगर बाहर निकल चुके हैं तो उनकी लोकेशन बाहर कहां पर ट्रेस होती है, और इसी को लेकर लगातार जांच एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। सलमान खान के घर पर फायरिंग के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से लेकर रोहित गोदारा तक का हाथ सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद है और उसका कई बार वो सलमान खान को धमकी दे चुका है। अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस का भाई है और ये बताया जा रहा है कि उसी ने रोहित गोदारा को हमले का काम सौंपा है और रोहित गोदारा के दो शूटर्स ने इस हमले को अंजाम दिया है और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की है। हम आपको यह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस रूट को, ये जो अपराध किया गया है, सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई है, उसके पीछे ये क्राइम ट्रेल किस तरह से है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। अनमोल बिश्नोई, उस लॉरेंस ने अपने भाई को यह जिम्मेदारी दी। अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा गैंगस्टर को इस हमले का काम सौंपा। 2 शूटर्स को काम सौंपा गया जो विशाल कालू है और अपने एक साथी के साथ उसने इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। रोहित गोदारा गैंग ने इस शूटआउट को अंजाम दिया है और सलमान खान के घर के बाहर से ये दोनों शूटर गोलियां चलाते हुए भाग निकले हैं। मुंबई पुलिस की Y+ सिक्योरिटी, सलमान खान के इर्द गिर्द करीब 1 दर्जन पर्सनल बॉडीगार्ड का सुरक्षा घेरा और घर के बाहर हर वक्त पुलिस वालों की तैनाती। इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद 2 हमलावर सुबह 5 बजे आते हैं और सलमान खान के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करके वहां से भाग जाते हैं। जिस वक्त फायरिंग की गई उस वक्त सलमान खान अपने घर में सो रहे थे। सलमान खान के घर फायरिंग एक सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि यह हमारी कानून व्यवस्था और हमारे जेलों की व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। सलमान खान के घर के बाहर हमला करवाने के पीछे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने का शक पुलिस को है, क्योंकि लॉरेंस कई साल से सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है। वो कई बार सलमान खान को धमकियां दे चुका है और उन्हें मारने की साजिश रच चुका है। उसके ही इशारे पर बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एक शख्स कैसे जेल में बैठे बैठे अपनी साजिशों को अंजाम देता है? जब चाहे जिस पर चाहे गोलियां चलवा देता है, जब मन हुआ जिसे मन हुआ अपनी गैंग से धमकियां दिलवा देता है। जेल में रहते हुए वो कैसे अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है? आखिर कैसे वो एक सेलिब्रिटी को धमकी देता आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर की दीवार पर 2 गोलियां फायर हुई हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर गोलियों के निशान देख सकते हैं आप।
पहली गोली बैल्कनी के ठीक नीचे दीवार पर लगी है और दूसरी गोली बैल्कनी के बगल की दीवार पर लगी है। हमलावरों ने ऐसे वक्त में फायरिंग की जब सलमान खान घर पर थे और सो रहे थे। घर के बाहर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन किसी को भी मौका नहीं मिल पाया क्योंकि जो हमलावर थे वो काफी तेजी से बाइक चलाते हुए आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए वहां से भाग निकले। सिक्योरिटी होने के बावजूद घर के बाहर से भाग जाना कानून व्यवस्था को निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है। सीधे सीधे इन गैंगस्टर्स ने चुनौती दी है। सलमान खान पर बड़ा खतरा और सलमान खान जिस बैल्कनी से खड़े होकर अपने फैंस का अभिवादन करते हैं, ठीक उसी बैल्कनी पर आप देख सकते हैं दोनों तस्वीरें अलग अलग समय की हैं, लेकिन जगह वही है। जिस बैल्कनी से सलमान खान अपने फैंस का अभिवादन करते हैं, उनके साथ उनको वहां से दूर से देखते हैं, उसी पर फायरिंग की है। कहीं ना कहीं यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सलमान जहां पर पहुंचते हैं वहां तक भी गैंगस्टर्स की गोलियां पहुंच सकती हैं। गोली चलाने वाले ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सलमान खान इस बैल्कनी पर अक्सर आते हैं और शायद डराने के मकसद से उन्होंने बैल्कनी पर यह फायरिंग की है। बैल्कनी है उनके बेहद करीब एक जो बुलेट पॉइंट है वो फोरेंसिक टीम ने पाया है और ये वही बैल्कनी है जहां पर सलमान खान अक्सर जो खास मौके हो, चाहे उनका जन्मदिन हो या ईद के मौके पर, वो इसी बैल्कनी में आते हैं और अपने फैंस का अभिवादन करते हैं। तो वही इसके साथ जो दूसरा राउंड आप देख पाएंगे वो उनकी इमारत की दीवार पर लगा हुआ मिल रहा है। तो इससे पहले जो जानकारी दी गई है कि जो एयर फायरिंग है, एरियल फायरिंग है, वो की गई है। करीबन 4 राउंड फायरिंग की गई है, लेकिन जो फोरेंसिक विभाग की टीम है वो लगातार जाँच पड़ताल कर रही है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि जो फायरिंग है वो 4 राउंड से भी अधिक हो सकती है। लेकिन जो गंभीरता है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनके घर की इमारत है और जो घर की बैल्कनी है उसके बेहद करीब जो फायरिंग के पॉइंट्स है, जो बुलेट मार्क्स हैं, वो देखने मिल रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस विभाग ने सीसीटीवी के जो डीवीआर हैं वो जब्त कर लिए हैं। सलमान खान बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं और उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका सुरक्षा घेरा सबसे मजबूत है। आपको बताते हैं सलमान खान की सुरक्षा कैसे होती है। सलमान खान के सबसे करीब उनका बरसों पुराना बॉडीगार्ड और उसकी कंपनी के बॉडीगार्ड रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1 दर्जन बॉडीगार्ड सलमान खान के आसपास रहते हैं। सलमान खान की सुरक्षा का दूसरा लेयर है मुंबई पुलिस की Y+ सिक्योरिटी। इसमें 2 हथियारबंद कमांडो हमेशा सलमान खान के साथ दिखते हैं। इसके अलावा 2 PSO सलमान खान के साथ रहते हैं। अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस के 11 जवान सलमान खान की सुरक्षा में मौजूद रहते हैं। सलमान खान की गाड़ी के आगे पीछे कम से कम 2 गाड़ियों में ये सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। सलमान के पास 2 बुलेट प्रूफ कार्स हैं। इनमें एक है निसान पेट्रोल SUV। इसमें 78 मिलीमीटर का शीशा लगा हुआ है जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। सलमान के पास एक रेंज रोवर SV LWB कार है। यह भी बुलेट प्रूफ है, इस पर भी गोलियों का असर नहीं होता। घर के बाहर 24 घंटे मुंबई पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, यानी सलमान खान की सुरक्षा काफी पुख्ता है। सलमान खान जब भी कहीं जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी काफी सख्त होती है। Zee News।